शाह पहुंचे बंगाल, सत्ता गठन की सबसे बड़ी बैठक शुरू। एक कुर्सी 4 दावेदार, कौन संभालेगा बंगाल की कमान। बंगाल में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस तेज, अब होगा पूरा हिसाब। दरअसल पश्चिमी बंगाल की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। जिस बंगाल में कभी बीजेपी सत्ता से कोसों दूर दिखाई देती थी, वही अब भगवा पार्टी ने इतिहास रच दिया है। 207 सीटों की प्रचंड जीत और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी अब सिर्फ 80 सीटों पर सिमट गई। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बंगाल की सत्ता की चाबी किसे मिलेगी? कौन बनेगा बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री? क्या बंगाल की राजनीति में अब एक नए चेहरे का उदय होने जा रहा है? दरअसल शुक्रवार 8 मई को कोलकाता में बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। माना जा रहा है कि इसी बैठक में बंगाल के नए मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम मोहर लग सकती है। और दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी के चुनाव के दौरान किसी एक चेहरे को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया था, लेकिन अमित शाह ने रैलियों में इतना जरूर कहा था कि बंगाल का मुख्यमंत्री बंगाल से ही होगा। अब सवाल ये है कि आखिर वो चेहरा कौन है जो प्रमुख दावेदारों की लिस्ट में आता है। तो सुनिए, सबसे पहला है शुभेंदु अधिकारी। अगर बंगाल में बीजेपी सबसे मजबूत दावेदारों की बात करें तो सबसे पहला नाम शुभेंदु अधिकारी का है। शुभेंदु अधिकारी पिछले कई सालों से बंगाल में बीजेपी को सबसे आक्रामक और प्रभावशाली चेहरा बनकर उभरे हैं। उन्होंने सिर्फ ममता बनर्जी को चुनौती नहीं दी है, बल्कि राजनीतिक तौर पर सीधे टक्कर भी दी है। भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी को हराने के बाद शुभेंदु का कद बढ़ता चला गया। नंदीग्राम में भी उन्होंने जीत दर्ज कर अपनी राजनीतिक पकड़ को साबित कर दिया। दरअसल 2021 से लेकर 2026 तक बंगाल की राजनीति में अगर किसी नेता ने ममता बनर्जी को सबसे ज़्यादा चुनौती दी तो वो है शुभेंदु अधिकारी। दिलचस्प बात यह है कि कभी शुभेंदु अधिकारी खुद टीएमसी के बड़े नेताओं में गिने जाते थे। ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद चेहरों में उनका नाम शामिल था, लेकिन दिसंबर 2020 में उन्होंने टीएमसी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली और इसके बाद बंगाल की राजनीति पूरी तरह बदल गई। बीजेपी में आने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने खुद को हिंदुत्व और आक्रामक विपक्ष की राजनीति के सबसे बड़े चेहरों के रूप में स्थापित कर दिया। वर्तमान में वो बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। उनका परिवार पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर में बेहद प्रभावशाली माना जाता है। उनके पिता सिसर अधिकारी हैं। उनके भाई भी राजनीति में सक्रिय रहते हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि संगठन पर पकड़, जमीनी नेटवर्क और ममता सरकार के खिलाफ लगातार आक्रामक रुख, इन्हीं वजहों से शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर सामने आ रही है कि बीजेपी नेतृत्व शुभेंदु अधिकारी के नाम पर लगभग सहमत हो चुका है। हालांकि पार्टी की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। दूसरा, दिलीप घोष का नाम चर्चाओं में है। बीजेपी के भीतर जिस दूसरे बड़े नाम की चर्चा लगातार हो रही है वो है दिलीप घोष। आखिर दिलीप घोष बंगाल बीजेपी के पुराने और अनुभवी नेताओं में क्यों गिने जाते हैं? दरअसल उन्होंने उस दौर में पार्टी को मजबूत किया और बंगाल में बीजेपी का संगठन बेहद कमजोर माना जाता था। प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने बूथ स्तर तक संगठन खड़ा कर दिया। उनकी छवि सख्त और स्पष्ट बोलने वाले नेताओं की रही। पार्टी के अंदर उनकी मजबूत पकड़, संगठन में अनुभव को देखते हुए कुछ लोग उन्हें भी मुख्यमंत्री पद का दावेदार मान रहे हैं। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी शायद ही ऐसे चेहरे को आगे बढ़ाना चाहेगी जिसने सीधे चुनावी मैदान में ममता बनर्जी को चुनौती दी हो। तीसरा, सामिक भट्टाचार्य का नाम क्यों है चर्चा में? दरअसल बंगाल बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य का नाम भी इस रेस में शामिल माना जा रहा है। उन्हीं के नेतृत्व में बीजेपी ने ये ऐतिहासिक चुनावी जीत दर्ज हासिल की है। सामिक भट्टाचार्य लंबे समय से आरएसएस और बीजेपी संगठन में जुड़े रहे हैं। वो पार्टी के महासचिव भी रह चुके हैं। वो राष्ट्रीय कार्यकर्ता तक की भूमिका निभा चुके हैं। 2025 में उन्हें बंगाल बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। उनकी संगठन क्षमता और शांति, लेकिन रणनीतिक और राजनीतिक को बीजेपी नेतृत्व पसंद करता है। लेकिन सवाल यही है कि क्या बीजेपी प्रशासनिक और जनाधार वाले चेहरे को चुनेगी या फिर संगठन के भरोसे नेता को? चौथा, अग्निमित्रा पॉल की भी चर्चा है। दरअसल मुख्यमंत्री पद की चर्चाओं में एक महिला चेहरा भी लगातार सामने आ रहा है, अग्निमित्रा पॉल। दरअसल फैशन डिजाइनर से राजनीति में आई अग्निमित्रा पॉल बीजेपी की बेबाक आक्रामक नेताओं में गिनी जाती हैं। 2019 में बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने तेजी से अपनी पहचान बनाई। 2021 में पहली बार चुनाव लड़ते हुए उन्होंने टीएमसी की साइना घोष को हराया। दरअसल 2021 में पहली बार चुनाव लड़ते हुए उन्होंने टीएमसी की साइनी घोष को हराया।
इसके बाद पार्टी ने उन्हें बंगाल बीजेपी का उपाध्यक्ष भी बनाया था। 2026 के चुनाव में भी उन्होंने आसनसोल दक्षिण सीट से जीत दर्ज की थी। हालांकि राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए फिलहाल उनकी दावेदारी प्रतीकात्मक ज्यादा मानी जा रही है, लेकिन बीजेपी भविष्य की राजनीति को ध्यान में रखकर बड़ा फैसला भी ले सकती है। बीजेपी के सामने क्या है सबसे बड़ी चुनौती? दरअसल बंगाल में सरकार बनाना बीजेपी के लिए सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं है, बल्कि एक बड़ी राजनीतिक परीक्षा भी है, क्योंकि बंगाल की राजनीति दशकों तक वामपंथ और टीएमसी के इर्द गिर्द घूमती रही है। ऐसे में बीजेपी को अब सिर्फ सरकार नहीं चलानी, बल्कि खुद को बंगाल का स्थायी राजनीतिक ताकत के रूप में भी साबित करना है। इसलिए मुख्यमंत्री का चेहरा सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि बंगाल में बीजेपी के भविष्य की दिशा तय करेगा। अब सवाल यह है कि क्या पार्टी हिंदुत्व के सबसे आक्रामक चेहरे शुभेंदु अधिकारी पर भरोसा करेगी, या संगठन के पुराने नेताओं को आगे बढ़ाएगी, या फिर कोई ऐसा नाम सामने आएगा जिसकी अभी खुलकर चर्चा भी नहीं हो? इन सभी सवालों का जवाब अब कोलकाता में होने वाली विधायक दल की बैठक के बाद साफ हो जाएगा। लेकिन बंगाल में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। असली सस्पेंस मुख्यमंत्री के नाम को लेकर है। क्या शुभेंदु अधिकारी बनेंगे बंगाल में बीजेपी के मुख्यमंत्री, या फिर बीजेपी आखिरी वक्त पर सबको चौंकाने वाला फैसला लेगी? फिलहाल पूरे देश की निगाहें कोलकाता पर टिकी हुई हैं, क्योंकि बंगाल की राजनीति अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। वैसे दर्शकों, इस खबर पर आपकी क्या राय है? कौन बंगाल का मुख्यमंत्री बनेगा? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।